हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए अंटो और साइनो। ठीक है, अंटो साइनो का क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टोटल इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, इसलिए आप लोग पूरे अच्छे से देखिए और इसे 2-3 बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या है? पहला है ऑब्स्टिनेट। क्या है? ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का पहले आप हिंदी ध्यान में लाइए, क्या होता है। तो ऑब्स्टिनेट का हिंदी होता है हटीला। क्या? हटीला। रीड इट ना होता है बहुत हटीला, थी ढीठ आदमी, हटीला। ठीक है, तो इसका क्या होगा? साइनो। यह साइनो है। ठीक, पहला क्वेश्चन 10 गो जो है वो साइनो है। तो इसका क्या होगा? साइनो। तो ये होगा एस टू बर्न। क्या? एस टू बर्न। ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका भी हिंदी होता है हटीला या जिद्दी। ठीक है, ऑब्स्टिनेट का भी वही होता है हिंदी, हटीले या जिद्दी। ठीक है, जिद्दी। ठीक है, तो और ऑप्शंस का हिंदी हम देख ले रहे हैं, तो इसका एक का एक आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसका दूसरा बात करिएगा, प्रीति। तब प्रीति का तो आप जानते ही हैं, खूबसूरत। ठीक है, आकर्षित, ब्यूटीफुल, उसी को हम बोलते हैं प्रीति। दूसरा है सिली। सिली मतलब होता है भोंदू। क्या? मूर्ख, भोंदू आप ध्यान रख सकते हैं, भोंदू। सिली का हिंदी होता है भोंदू। क्लेवर माने चालाक। ठीक है, तो इसे आपको चारों 5 ही से आपका सेंटेंस तैयार हो गया। तो आप ध्यान में रखिए, 5 गो आपका मीनिंग तैयार हो गया। मीनिंग। चलिए दूसरा है अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है? चौकन्ना, सचेत रहना। क्या? सचेत रहना। तो इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉचफुल। वॉचफुल का भी होता है सचेत रहना या चौकस रहना। ठीक है, तो अलर्ट का साइन होगा वॉचफुल। दोनों का सेम हिंदी होता है, सचेत रहना। ठीक है, देखिए आप लोग अपने तरफ से बनाते रहिए, आपको याद होगा तो आप पिक कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो इसका हो गया अलर्ट का, वॉचफुल। और सबका हिंदी हम देखते हैं। हॉस्टिल। हॉस्टिल का हिंदी होता है, हॉस्टिल का होता है प्रतिकूल। ठीक है, या विरोध, हॉस्टिल का। ब्रेव माने बहादुर, आपको पता है। क्विक माने तुरंत, माने तेजी से, फुर्तीला से। क्विक का हिंदी फुर्तीला। और ब्रेव माने बहादुर, हॉस्टिल माने प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सब साइनो है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिए। तीसरा नंबर है एसिड। क्या? एसिड। तो एसिड का हिंदी क्या होता है? सहमत होना। क्या? सहमत होना मतलब राजी होना, एसिड। तो इसी में का साइनो इसका पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो साइनो होगा कॉन्सेंट। क्या होगा? कॉन्सेंट माने स्वीकार करना या सहमत होना। इसका भी हिंदी होगा कॉन्सेंट, और एसिड का सहमत होना। चलिए नेक्स्ट अब इन सब का हिंदी हम देख लेते हैं। पहला है एसिड। क्या? पहला है एसिड। तो एसिड तो ही है एक्सिस। क्या है? एसिस। एसिस का हिंदी होता है तक पहुंचना। ठीक है, तक पहुंचना। और एसेस का होगा आपका हिंदी होगा निर्धारित करना। इसका होगा निर्धारित करना। और प्रोसीड। प्रोसीड का हिंदी होगा आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ना या आगे जाना या आगे आना। ठीक है, प्रोसीड का हिंदी हुआ। चलिए 4 नंबर क्या है? सुपर रैन अनटेड। क्या? सुपर अनटेड। क्या? सुपर अनाउंसटेड। ठीक है, तो सुपर अनटेड का हिंदी क्या हुआ? इसको पहले ध्यान से पढ़िए। सुपर यहाँ से तक सुपर अनाउंसटेड। सुपर अनाउंसटेड। तो सुपर अनाउंसटेड का क्या होगा हिंदी? पहले इसका ध्यान में लाइए। तो इसका होगा सेवानिवृत्त। क्या? सेवानिवृत्त। टोटल का हिंदी। तो इसी तरह सेवानिवृत्त इन सब में से किसका होगा हिंदी? तो होगा रिटायर्ड। आप लोग जानते ही हैं रिटायर्ड। सु तो इसका भी रिटायर होता है, मतलब सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो गया। या सुपर अनाउंसटेड, दोनों का हिंदी सेम होता है, रिटायर होना। चलिए, तो इसका 4 का 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अब और सब का हिंदी देख ले रहे हैं। एक्सपर्सेंट। ठीक, एक्सप्रीसेंट। एक्सप्रीसेंट का हिंदी होगा, तो 1 नंबर का एक्सप्रीसेंट का हिंदी होता है अनुभव। ठीक, एक्सपीरियंस, सॉरी पढ़ने में थोड़ा अथी हो रहा था। एक्सपीरियंस
हम दूसरा ही देख ले रहे थे, इसी में हम बुक में थोड़ा देख रहे हैं। तो ये हो गया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का क्या होता है? अनुभव। एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड का हिंदी क्या होता है? स्वीकार करना, इसका स्वीकार करना। और सेनिल, क्या? सेनिल का हिंदी होता है बुढ़ापे के कारण सठिया हुआ, ना होता है सठिया गया, वही होता है सेनिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, ये रहा, क्या है? एडोसिटी। क्या है? एडोसिटी। तो एडोसिटी का साइन हो क्या होगा? तो एडोसिटी का साइन होगा बोल्डनेस। क्या होगा? बोल्डनेस। ऑप्शन नंबर 2, बोल्डनेस। तो इसका हिंदी क्या होगा? दोनों का साहस। दोनों का हिंदी होता है साहस या निर्भीकता, मतलब बहुत साहस वाला व्यक्ति, बोल्डनेस या एडोसिटी। अब और सब ऑप्शन का देख रहे हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब 5 का 2 आंसर हो गया। अब सबका हिंदी देख रहे हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत, बल, ठीक है। अब 3 नंबर आप देखते हैं, इसका हिंदी स्पिरिटी। तो स्पिरिटी माने रूखापन, कड़वापन, यह हो सकता है स्पिरिटी का हिंदी। फियर मतलब हो गया भयभीत होना। क्या? फियर मतलब भयभीत होना। चलिए छठा क्या है? डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव ना होता है, जो भी फिल्म होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, पहले कहानी लिखाता है, इस तरह से होता है। तो डिस्क्रिप्टिव का हिंदी क्या होता है? तो डिस्क्रिप्टिव का होता है जीर्णता। क्या? जीर्णता या जर्जरता, ठीक है, जर्जरता। जर्जरता ना बोलते कि पूरा जर्जर हो गया है आदमी, पतला दुबला हेल्थ से, तो वही हुआ डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव। तो इसका इसी तरह का सेंस कौन सा दे रहा है इसमें का साइन में आपको देखना है। तो वो देगा आपको फीलनेस। क्या? फीलाइंस, फीलिंस, फीलिंस। हाँ देखिए, फीलनेस थोड़ा ये आ रहा था इसलिए मुझे हटाना पड़ा। फीलिंस, तो इसका साइन हो गया फीलनेस। डिस्क्रिप्टिव का फीलनेंस, फीलनेंस। और सब हिंदी देख रहे हैं हम। डिजीज। डिजीज मतलब होता है बीमारी। क्या? बीमारी होता है डिजीज मतलब। अब कूलनेस। कूलनेस मतलब क्या? शीतलता। क्या? शीतलता, कूलनेस का। क्राउड मतलब भीड़, क्राउड ना बोलते हैं कि बहुत क्राउड जुटा था, कोई फंक्शन या कोई हीरो वीरो आता है तो कितना क्राउड जुटता है, तो उसी को भीड़ जुटना, क्राउड होने का सेंस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का और भी पार्ट मैंने बना रखा है, ये 7वां पार्ट है, 1000 का सीरीज चल रहा है, जिसमें से बहुत से एरर्स एक्टिव वॉइस इसे हो चुका है। ये साइनो अंटो का लिए मैंने बनाया है। तो आप देखिए इसे, क्या है 7 नंबर? ट्रांस ट्रांस ट्रांसियन। क्या? ट्रांसियन। तो ट्रांसियन का हिंदी क्या होता है पहले ये जानिए। ट्रांसियन का हिंदी होता है परिवर्तन। क्या? ट्रांसिशन होता है ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन। हाँ यह ट्रांजिशन ही है। तो ट्रांजिशन मतलब आपको ना कहते ट्रांसफ़र कर, मतलब बदला, तो वे ट्रांजिशन का हिंदी होता है परिवर्तित करना। तो सेम इसी का कौन सा देगा आपको? देगा चेंज। चेंज मतलब भी होता है परिवर्तित करना या बदलना, ठीक है। तो 7 का 3 आंसर हो जाएगा। चलिए और सब ऑप्शन का हिंदी देखते हैं। पोजीशन। पोजीशन के अवस्था या स्थिति, ठीक है। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आप जानते हैं अनुवाद करना, ठीक है। तो अनुवाद, ट्रांसलेशन का अनुवाद। मूवमेंट मतलब क्या होता है? गतिविधि। मूवमेंट का हिंदी होता है गतिविधि। चलिए 8 नंबर का है एस्क्यूड। क्या? एस्क्यूज, एस्क्यूड, एस्क्यूज। एस्क्यूज का हिंदी होता है दोष लगाना। क्या? एस्क्यूज ना बोलते हैं कि एक्सक्यूज दिया है, कोर्ट कचहरी में इस शब्द का यूज होता है। एक्सक्यूज कौन सा है? दोषी, दोष लगाना। तो एक्सक्यूज इन ऑप्शन में से कौन सा देगा? तो देगा इनडायरेक्टेड। क्या? इनडायरेक्टेड। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, इंडिकेटेड है। क्या? इंडिकेटेड। तो इंडिकेटेड का दोष लगाना, दोनों का हिंदी होगा दोष लगाना। एक्सक्यूज या इंडिकेट, इंडिकेटेड मतलब दोष लगाना। अब इसमें थोड़ा सा का अंतर है, इसमें ए लग गया है तो इसका मीनिंग बदल जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एडिक्टेड का होगा सूचित या परिचायक। क्या? सूचित या परिचायक, इसका हिंदी 1 नंबर का।
और आपको दिख रहा है इंड्यूस्ड, क्या इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड का होता है प्रेरित करना। इंस्टिगेटेड, 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 तो इंस्टिगेटेड का हिंदी होता है प्रेरित करना, इसका भी प्रेरित करना ही होता है 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देख रहे हैं आप लोग, बीकॉन्ड, क्या बीकॉन्ड, बीकॉन्ड का हिंदी क्या होता है 9 नंबर का, तो बीकॉन्ड का हिंदी होता है बिक नोट, बिक नोट, बिक नोट मतलब संदेह होना, ठीक है, संदेह होना। तो इसका साइनो क्या होगा, कॉल्ड, क्या होगा, कॉल्ड। इसका भी ना पुकारना इस तरह से होता है ना, सॉरी, इसका हिंदी होता है बीकॉन्ड का होता है संदेह करना, ठीक है, संदेह करना, सॉरी सॉरी, संकेत करना, क्या संकेत करना, इसी के साइड में है संदेह करना, डाउट का है तो आ गया था। चलिए 9 नंबर क्या है, बिक नेक्ड, क्या बिकंड, बिकंड का होगा कॉल्ड, मतलब संकेत करना या पुकारना, कॉल्ड मैंने आपको पता है पुकारना या संकेत करना हो जाएगा। एक्सक्यूज्ड, तो एक्सक्यूज्ड का हिंदी, इसका मैं हिंदी बता रहा हूँ, एक्सक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना, अभी इसका हम लोग पढ़े थे साइनो। सेंड मतलब क्या होता है भेजना। एक्विटेड, क्या एक्विटेड का हिंदी होता है बी विमुक्त, क्या विमुक्त, एक्यूट का। चलिए 10 नंबर है साइनो, जेन्यून, जेन्यून मतलब क्या होता है असली, क्या ना बोलते हैं जेन्यून चीज़ हमें दीजिए असली, तो असली, तो इसका क्या होगा साइनो आपको देखना है तो ओरिजिनल होगा ना, ओरिजिनल, जेन्यून का ओरिजिनल साइनो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और सबका हिंदी देख रहे हैं जेनरस, जेनरस का हिंदी होता है दानी, ठीक है, दानी। नेचुरल मतलब वास्तविक, हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, ठीक है। तो ये था आपका साइनो, ठीक है, साइनो है। अब हम पढ़ेंगे ऑन्टो, क्या पढ़ेंगे, ऑन्टो पढ़ेंगे हम। चलिए चलिए, तो ऑन्टो क्या है, हेजिटेट, हेजिटेट का हिंदी क्या होता है पहले, इसका होता है उसकाना ना, होता है हेजिटेट करता है, ठीक है, तो हेजिटेट का होगा उसकाना, तो इसका आपको ऑन्टो खोजना है, तो ऑन्टो कौन सा होगा इसमें का, हेजिटेट मतलब उकसाना, तो इसका ऑन्टो क्या होगा पैसिफी, क्या पैसिफी, ऑप्शन नंबर 3, पैसिफी मतलब होता है शांत कराना, ठीक है, एजिटेट का मतलब उकसाना, पैसिफी मतलब शांत कराना। चलिए 12 नंबर क्या है, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट का हिंदी क्या होता है, तो इनडिफरेंट का हिंदी होता है निरुत्सुक, क्या असावधान, इनडिफरेंट का होता है असावधान, तो इसमें का ऑन्टो कौन सा होगा आपका, तो उसका ऑन्टो होगा अटेंटिव, क्या अटेंटिव, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आपको मैं बता देता हूँ और सबका ऑप्शन। चलिए इसका हिंदी होगा रेस्टलेस, रेस्टलेस का हिंदी होगा बेचैन, रेस्टलेस का बेचैन। इंटेटिव, इंटेटिव का हिंदी होगा असावधान, या साइनो हो जाएगा आपका रिलीफ, रिलेबल, क्या रिलेबल मतलब होता है भरोसेमंद। चलिए नेक्स्ट, उसका एक का 11 का छोड़िए, आगे हम देखते हैं, आगे सबका कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडोमिटेबल, क्या इंडोमिटेबल, तो इंडोमिटेबल का हिंदी क्या होता है पहले ये जानिए, तो वह होता है अजय, क्या अजय मतलब कोई जिसे कोई मार नहीं सकता, अजय। तो आपको साइन ऑन्टो देखना है, तो ऑन्टो होता है कोवार्डली, क्या कोवार्डली, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोवार्डली का हिंदी होता है कायर, क्या कायर, इसका क्या होता है अजय, इसका होता है कायर या बुजदिल, कोवार्डली का, ठीक है। चलिए एक का हिंदी आपको बता दूं मैं, एडमिट, क्या एडमिट का होता है हट्टी व्यक्ति, सर्टेन मतलब निश्चित होता है, ठीक है, सर्टेन का निश्चित। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी, एरोगेंट का हिंदी घमंडी। चलिए 14 नंबर क्या है, फेलिसिटी, क्या फेलिसिटी, तो फेलिसिटी का हिंदी क्या होता है पहले ये जानिए, तो फेलिसिटी का हिंदी होता है आनंद या परम सुख, ठीक है, फेलिसिटी का। तो ऑन्टो क्या होगा, ऑन्टो होगा आपका सौरो, क्या सौरो, सौरो मतलब होता है दुख, ठीक है, फेलिसिटी मतलब सुख और सौरो माने दुख, तो ऑन्टो हो गया।
चलिए आप सबका देखते हैं। इनोसेंट मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति, ठीक है, मतलब अज्ञानता, इनोसेंट ना बोलते हैं, बच्चा तो इनोसेंट होता है, अज्ञानता मतलब जिसके अंदर कोई कपट ना हो, निष्कपट, इनोसेंट का हिंदी कह सकते हैं। इसका 3 नंबर देख रहे हैं, मिमिक्री। तो मिमिक्री का क्या होता है, नकल करना, ठीक है। इनडिफिनिलिटी, क्या, इनडिफिनिलिटी, तो इनडिफिनिलिटी का होता है बेवफाई, ठीक है, बेवफाई। आजकल तो ज़्यादा बेवफाई चल रहा है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए, इनडिफिनिलिटी, बेवफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है डायनेमिक। तो डायनेमिक का हिंदी क्या होता है, ये जानिए। डायनेमिक का हिंदी होता है गतिशील, क्या, गतिशील होता है डायनेमिक का हिंदी। तो आपका साइनो क्या हो, ऑन्टो क्या होगा, स्टैटिक, क्या, स्टैटिक। ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक होगा, गतिहीन, ठीक है, गतिहीन, स्टैटिक का, डायनेमिक मतलब गतिशील। चलिए और सब ऑप्शन का देख रहे हैं। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ़। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का हिंदी होगा अनोखा। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट, टॉट, टॉट पढ़ सकते हैं, ए से यहाँ साइलेंट आ जाएगा, टॉट होगा तगड़ा, ठीक है, क्या, तगड़ा। चलिए 16 नंबर देखते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का हिंदी होता है नियमितता, क्या, नियमितता, स्टेबिलिटी, नियमितता। तो इसका ऑन्टो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंसी, क्या, इनकॉन्सिस्टेंसी। 4 नंबर होगा इनकॉन्सिस्टेंसी, मतलब वो उसका कोई विभिन्नता ना पाते, इसके अंदर कोनो इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं है, निश्चितता नहीं है। चलिए तो और सब देख रहे हैं। अपोजिशन, अपोजिशन आपको पता होगा पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता है, विरोधी, ठीक ठीक। चलिए केयरलेसनेस, क्या, केयरलेसनेस का हिंदी हो गया असावधानी। और डिस्पेरिटी का हो गया अंतर, ठीक, अंतर या भेद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है जेन्युइन, क्या, जेन्युइन। तो जेन्युइन का क्या होगा हिंदी, तो इसके पहले हम लोग साइनो तुरंत पढ़े थे, तो उसमें आपको मिला होगा। जेन्युइन का होता है असली, हिंदी का होता है असली, जेन्युइन का असली होता है। तो आपको ऑन्टो देखना है, तो ऑन्टो क्या होगा, ऑन्टो होगा सुपरियस, क्या, सुप्रियस, सुप्रियस। ऑप्शन नंबर 3 सुप्रियस का हिंदी होता है अप्रमाणित, क्या, अप्रमाणित। जेन्युइन मतलब प्रमाणित या असली ना होता है कि असली चीज़ है, प्रमाणित है, ठीक है, सिप्रिस। चलिए और ऑप्शन है इनोसेंट, इनोसेंट मतलब उदास, ठीक है। और सब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एस्टिंगिसी, क्या, एस्टिंगिस जी। एस्टिंगिजी का हिंदी क्या होता है, तो वो होता है आपका कंजूस, ठीक है। तो आपको ऑन्टो देखना है, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब अधिक खर्चीला, ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट का हिंदी होता है अधिक खर्चीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट होता है रैपिड। रैपिड का हिंदी क्या होता है, तो रैपिड का होता है आपका तीव्र व्यक्ति, मतलब तीव्र तेजी से जाना, रैपिड। तो क्या होगा इसका ऑन्टो, मतलब धीरे धीरे जो जा रहा होगा, मतलब स्लो, ऑन्टो हो गया स्लो। चलिए और आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये ऑन्टो का लास्ट क्वेश्चन है कोचेटिक, क्या, कोचेटिक। कोचेटिक का हिंदी क्या होगा, कोचेटिक मतलब अस्त व्यस्त, क्या, अस्त व्यस्त। तो ऑन्टो क्या होगा ऑर्गेनाइज्ड, क्या, ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड का होगा व्यवस्थित। ये हो गया कोचेटिक मतलब कोनो अस्त व्यस्त इधर उधर है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होगा व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, ठीक है, उस सेंस में आएगा। और सबका आपको हिंदी में बता दूं, हैपजार्ड, हैपजार्ड का होगा अव्यवस्थित, ठीक है, ये मतलब ये साइनो हो सकता है इसका। आपको और दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन, चेरिस्टिक, क्या, चेरेमेटिक, चेरिस्मेटिक, इसका होगा आकर्षित करना, ठीक है। तो ये था आपके लिए पैरामेडिकल के लिए साइनो ऑन्टो का एक सीरीज़ था। इसका और एक दो ला दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, और इसका पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। देखिए अब वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए, ताकि मुझे भी मन लगे पढ़ाने में, ठीक है।
तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर